अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे टोकन अनलॉक्स के बारे में। कुछ अहम टोकन्स हैं जो कि अनलॉक होने जा रहे हैं अगले 1 वीक में, तो उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने काफ़ी केयरफुल रहना है, ठीक है, क्योंकि इनमें से कुछ टोकन्स ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी सप्लाई आ रही है और कुछ ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम सप्लाई तकरीबन अनलॉक हो चुकी है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से अच्छे इन्वेस्टमेंट साबित हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और कौन से नहीं। पहला टोकन है फ्लो, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है और इस कॉइन की ऑलरेडी 1.04 बिलियन कॉइन्स मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं और इनकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड, यानी कोई लिमिट नहीं है। व्यूअर्स, ये मैं आपको बताऊं कि जो इस तरह के टोकन्स होते हैं जिनकी सप्लाई अनलिमिटेड होती है, इनका कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इनकी प्राइस हमेशा नीचे ही गिरती जाएगी। इनमें और पेपर करेंसी में फ़र्क क्या हुआ भाई? जब आप एक कॉइन लॉन्च करते हैं उसकी सप्लाई आप अनलिमिटेड करते हैं, तो पेपर करेंसी में भी यही है। तो ये एक इन्फ्लेशनरी टोकन होता है। जिस तरह पेपर करेंसी एक इन्फ्लेशनरी करेंसी है, इसी तरह ये भी एक इन्फ्लेशनरी टोकन होता है जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड होती है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैक्स सप्लाई अनलिमिटेड है, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑलरेडी 1.03 बिलियन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हर साल 10.8% न्यू कॉइन्स मार्केट में आ रहे हैं, यानी ये इसका एनुअल इन्फ्लेशन रेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 0.7% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई कॉइन्स अनलॉक होने जा रहे हैं विद इन 3 डेज़, ठीक है ना। ये देखें 3 डेज़ यहाँ पर शो हो रहा है। 7.2 मिलियन फ्लो कॉइन्स और इनकी जो वर्थ बनती है डॉलर्स में 2.99 मिलियन, यानी तकरीबन 3 मिलियन डॉलर के टोकन्स अनलॉक होने जा रहे हैं। तो अगर हम फ़्लो के चार्ट को देखें, यहाँ पर मैं आपको फ़्लो का चार्ट दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर, तो ये देखें व्यूअर्स, मुसलसल इनकी जो प्राइस है इस टोकन की, ये देखें नीचे ही आती जा रही है, ठीक है। यही मसला होता है इन कॉइन्स के साथ, लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान देते हैं। अब देखें यहाँ पर किसी ने अगर लिया है $3 का फ़्लो, ठीक है ना, तो आज ये देखें $0.4 का है, यानी कितना नुकसान हो गया? 90% से ज़्यादा नुकसान है ये, ठीक है। तो इस तरह के कॉइन्स में बिल्कुल भी ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, आप ट्रेड ले सकते हैं। ये देखें, जिस तरह यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने ट्रेड लिए तो ये पे एक प्रॉफिट हुआ, ये एक प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर आप शॉर्ट पोजीशन को ओपन करते हैं तो वो भी ठीक है, इस तरह प्रॉफिट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये था फ्लो टोकन। नेक्स्ट आते हैं व्यूअर्स ऐप, ठीक है। ऐप जो कि एक NFT से रेलिवेंट, जो कि बोर्ड ऐप याच क्लब का कॉइन है, इसकी भी 50% व्यूअर्स सप्लाई ऑलरेडी अनलॉक हो चुकी है और इसकी मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन कॉइन्स है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका चार्ट सबसे पहले खोल लेता हूँ। ऐप USD का चार्ट मैं खोल लेता हूँ। जब तक ये लोड होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर 57% हर साल न्यू सप्लाई आ रही है, जो कि बहुत बड़ा इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है। लेकिन व्यूअर्स, इसकी सप्लाई फ़िक्स है, मैक्स सप्लाई इसकी फ़िक्स है। आप देख सकते हैं 50% ऑलरेडी अनलॉक हो चुके हैं। तो एक टाइम आएगा कि ये इन्फ्लेशनरी नहीं रहेगा, ठीक है, यानी जितनी मार्केट में सप्लाई आनी है, यानी $1 बिलियन अभी 500 मिलियन तक आ चुकी है, ठीक है। 50% लॉक है। अब ये देखें, यहाँ पर ये अगर आप एरिया देखें, ठीक है ना, तो ये मुसलसल देखें व्यूअर्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा। और इस तरह जो मैंने आपको पिछला टोकन बताया था फ्लो, इसमें भी यही हिसाब है। देखें व्यूअर्स, ये भी बिल्कुल ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं आपको बताना भूल गया था फ्लो कॉइन का, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब ऐप कॉइन में भी ये देखें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि मैक्स जो सप्लाई है वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी कॉइन है। और अगर हम चार्ट को देखें तो व्यूअर्स, ये देखें, इसमें भी मुसलसल न्यू कॉइन्स जब अनलॉक होते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स का ये हाल होता है, देखें। और अभी भी प्राइस बहुत प्रेशर में है, देखें, ये देखें, ये नीचे आ रही है। और अभी देखें मौजूदा प्राइसेस को मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी भी ये जो कैंडल बनी हुई है करंट वीकली, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। कैंडल व्यूअर्स मुसलसल ब्लीड कर रही है, ये देखें, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अनलॉक का प्रेशर है ये वाला, ठीक है, जो न्यू कॉइन्स मार्केट में आ रहे हैं दोनों चार्ट्स में, एक फ्लो में और एक ऐप में, ठीक है। ये जो मुसलसल ब्लीड कर रही है प्राइस, ये इसी वजह से हो रही है। ये अभी चंद अगले दिनों में जो टोकन अनलॉक हो रहे हैं, हो सकता है ये इसका प्रेशर हो, ठीक है। और ये
चार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ये तमाम चेंजेस को मैं अंडू कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रा की थी, ये मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। टोकन्स नेक्स्ट में आते हैं। फ्लो हमने चेक कर लिया, ऐप को हमने चेक कर लिया। अब यूनिस्वाप को देखते हैं व्यूअर्स। यूनिस्वाप के जो टोकनॉमिक्स हैं वो कदरे बेहतर हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको मैं दिखा दूँ, देखें 91% ऑलरेडी अनलॉक हो चुके हैं और जो मैक्स सप्लाई है वो 1 बिलियन कॉइन्स है, ठीक है। 91% अनलॉक हो चुके हैं, 75% जो सप्लाई है वो सर्कुलेटिंग में। 5 डेज़ में इसके न्यू कॉइन्स जो आ रहे हैं 456K यूनी, जिनकी वर्थ बनती है अच्छा 227K इनकी वर्थ बन रही है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर कोई आई थिंक एरर आया हुआ है, यहाँ पर भी यूनी शो कर रहा है, यहाँ पर भी यूनी शो कर रहा है। हालांकि यहाँ पर USD इनकी एक्चुअल जो डॉलर में वर्थ बनती है, वैल्यू बनती है, वो शो करनी चाहिए थी। तो 454 यूनी कॉइन्स अनलॉक होने जा रहे हैं, जो कि बहुत सर्कुलेटिंग सप्लाई की बहुत ही थोड़ी अमाउंट है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, शायद यहाँ पर यूनी, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज व्यूअर्स यहाँ पर शो नहीं हो रही, आई थिंक परसेंटेज या तो लो बहुत होगी, लेकिन व्यूअर्स ओवरऑल अगर देखें, चलें जो भी है वहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, लेकिन 11% हर साल इसकी नई सप्लाई मार्केट में आ रही है और 91% ऑलरेडी अनलॉक हो चुकी है। तो इसलिए व्यूअर्स ये थोड़ा सा आप देखें, नीचे चार्ट अगर देखें ना तो ये हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया है। उसकी वजह ये है कि जब ये टाइम आएगा ना, ये वाला, ये कौन सा ईयर बन रहा है, सितंबर 9, 2024, यानी अगले, यानी अब आज से पूरे 1 साल के बाद इस यूनिस्वाप कॉइन की, यूनी कॉइन की 100% सप्लाई अनलॉक हो जाएगी और उसके बाद न्यू सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। तो इसलिए व्यूअर्स ये मुझे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट लग रही है। ये प्रोजेक्ट अगर अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा प्रूव करता है अपने आप को, और यहाँ पर इन्वेस्टर आता है, तो यहाँ पर व्यूअर्स ये मैं आपको बता दूँ, यूनी जो है ना, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और चार्ट के ऊपर भी व्यूअर्स देखें, काफ़ी अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा तासरात मिल रहे हैं। उसकी वजह ये कि मैंने आपको पिछले जो चार्ट बताए थे ना, उनमें जो प्राइस थी वो सीधे स्ट्रेट नीचे आ रही थी, यूँ आ रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें देखें स्ट्रेट नीचे आई, अब स्टॉप हो गई है स्ट्रेट नीचे आना, अब साइडवेज में मूव कर रही है, ये देखें साइडवेज मूव। और व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा अपनी राय है मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मज़ीद नीचे आना अब स्टॉप इसलिए हो गया है क्योंकि ऑलरेडी 91% सप्लाई ऑलरेडी अनलॉक हो चुकी है। तो अब मार्केट में जो न्यू सप्लाई आएगी वो बहुत कम होगी। तो व्यूअर्स जब न्यू सप्लाई बहुत कम आएगी मार्केट में, तो सारी बातें प्राइस पर इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि अगले साल, यानी आज से 12 महीने के बाद, पूरे 1 साल के बाद, ये देखें यहाँ पर डेट शो हो रही है, देखें सितंबर 9, यस सितंबर 9 को, सितंबर कर लें, यानी अगले, अभी भी सितंबर का महीना है, ठीक है ना। सितंबर 2023, सितंबर 2024 में 100% सप्लाई अनलॉक हो जाएगी। और अभी हम इस पॉइंट पर हैं, देखें ये टुडे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है व्यूअर्स। ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर देखें चार्ट, ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रहा था वो स्टॉप हो गया। तो सप्लाई चूँकि मार्केट में नहीं आ रही, तो अगर व्यूअर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है, बड़ी डिमांड आती है, बड़ा ज़बरदस्त डिफाई प्रोजेक्ट है यूनिस्वाप, कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आगे हम देख सकते हैं इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है। अगले जो जितने भी कॉइन्स अनलॉक हो रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें बस सिर्फ ये एक ही प्रोजेक्ट है, यूनिस्वाप वाला, ठीक है, जो अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बाकी व्यूअर्स जो इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आईडी की तरफ। तो ये देखें व्यूअर्स, स्पेस आईडी प्रोजेक्ट, व्यूअर्स ये तो बहुत ही बिल्कुल ही टोकनॉमिक्स इसके बेकार हैं। उसकी वजह है जस्ट 19% कॉइन्स अनलॉक हैं इसके, 14% सप्लाई व्यूअर्स, 14% सप्लाई सर्कुलेटिंग में, 173% हर साल अनलॉक हो रहे हैं। जब हर साल 173% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई अनलॉक हो रहे हैं, तो व्यूअर्स उसकी प्राइस का क्या हशर होगा। देखें ये भी व्यूअर्स बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर व्यूअर्स ये देखें, यहाँ पर ये वॉल बहुत बड़ी बनी हुई है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, ये कौन सी डेट बन रही है, मार्च 15, 2024, जो टोटल सप्लाई होगी 5,24,000 कॉइन, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट आएगा तो ये कितने हो जाएंगे,
5,524,000,000, ठीक है ना, मैंने पहले गलत बता दिया, 524,524,000,000। जैसे ही मार्च 23 आएगा, मार्च 18 को 524 मिलियन कॉइन्स हैं। जैसे ही मार्च 26 आएगा, यानी जस्ट 1 वीक के बाद 716 मिलियन कॉइन्स व्यूअर्स। यानी कितना इजाफा हो रहा है अगले, यानी आज से तकरीबन 4 महीने के बाद जो कॉइन्स अनलॉक हो रहे हैं, तकरीबन 50% से ज़्यादा कॉइन्स अनलॉक हो रहे हैं, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट 9 डेज़ में अनलॉक हो रहे हैं वो 6.46% हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, वेरी बैड टोकनॉमिक्स इस प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, एक डोमेन आइडेंटिटी का प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ। स्पेस आईडी, ठीक है, ये नाम है इसका, स्पेस आईडी एंड यूएसडी। अच्छा, आई थिंक आईडी यूएसडी लिखना है। आईडी यूएसडी लिखेंगे तो ये आ गया व्यूअर्स। इसका हम फाइनेंस ओपन कर लेते हैं। देखें व्यूअर्स, ये भी मुसलसल नीचे गिर रहा है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इसकी भी टोकनॉमिक्स मैंने आपको दिखाए हैं। मुसलसल मार्केट के अंदर न्यू टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं और व्यूअर्स ये नीचे ही गिरता जाएगा, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता व्यूअर्स, अगर कोई प्राइस में पंप आता भी है ना, फ़र्ज़ करें यूँ आता भी उस तरह यूँ, ठीक है ना, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आप उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बताने का मकसद ये है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनका बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, जो जिनके टोकनॉमिक्स बहुत ज़्यादा बुरे हों, ठीक है, जिस तरह स्पेस आईडी का मैंने आपको बता दिए। तो व्यूअर्स, इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा मैं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये बहुत रिस्की साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो टोकन अनलॉक्स हो रहे हैं इनका बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये आज बताने थे। इसके अलावा व्यूअर्स और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से कुछ मैंने आपको बता दिए थे अपनी लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट व्यूअर्स इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ज़ाहिर बात है, अब मैं सारे एक ही वीडियो में डिस्कस करना शुरू हो गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।